दोस्तों नमस्कार। जुड़िए। जैसा मैंने कहा था कि 7 बजे लाइव आऊंगा, सो गया था एक्चुअली। कल रात के 12 बजे तक लोग समीक्षात्मक बैठक के बाद मेरे घर पे आ गए थे, बहुत सारे लोग। और फिर सुबह से लेके शाम के 3 बजे तक तांता लगा रहा, थक गया था। हाँ? हाँ। अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। कल दिन भर समीक्षात्मक बैठक में करीब 8 घंटा लोग बैठे रहे। आज 135 दिन है हाको रथ हमपान का। नमस्कार, नमस्ते नवीन, गुड इवनिंग अजय, विशाल कुमार पान, हाको रथ हमपान है, इंदल शर्मा, जय पान समाज, हाय रजनीश से तो आज बात हुई है आधे घंटे। अभी जस्ट सो के उठाऊं। कुमार विजय नमस्कार, गुड इवनिंग आनंद। हाको रथ हमपान आंदोलन के दौरान मैं जहां जहां गया, पॉलिटिक्स करने वाले जिस स्तर पे पॉलिटिक्स कर रहे थे या आम जनता की सिर्फ एक ही मांग थी कि सर अब पार्टी का निर्माण कीजिए, पार्टी बनाइए अपना। और मेरे लिए आरक्षण की मांग, आरक्षण मिलने की बात आइए कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। और मेरा सिर्फ एक ही जीना मरना है कि हमें 78 बरस से 75 बरस से जो आरक्षण छीना है वो हमें वापस मिल चाहिए। उसके लिए चाहे जो भी कीमत हो हम चुकाने के लिए तैयार हैं। सरकार के किसी ऑफिसर ने मुझे, एक नेता ने फोन किया कि अगर आपको आरक्षण दे दी जाए तो फिर आप क्या करेंगे। मैंने बोला आपको क्या डर है कि आरक्षण के बाद भी क्या आप हमारे साथ रहेंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई अगर आपको लगता है कि आरक्षण मिलने के बाद भी हम आपके साथ नहीं जाएंगे या मैं नेता बन के आपके खिलाफ में काम करूँगा, तो काम कीजिए, एक तरफ आरक्षण दीजिए, आरक्षण की चिट्ठी दीजिए, और दूसरी तरफ मुझे जहर का एक गिलास दीजिए, एक शीशी दीजिए। आरक्षण की चिट्ठी मैं अपने लोगों के नाम कर जाऊंगा और ये जिंदगी आपके नाम कर दूंगा। उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन जब कल लोगों की मांग थी, 10 में से 9 फोन हमें ये इसलिए आते थे कि सर पार्टी बनाइए, अपनी पार्टी बनाइए। और मेरे पास क्वेश्चन था कि हमारे लिए आरक्षण की मांग बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली 9 रैलियां करने के बाद ये मांग जोर पकड़ती चलेगी। और मेरे मन में भी ये सवाल आने लग गया कि इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी जन समुदाय को आखिरकार हम अपने साथ सहेज कर कैसे रख सकते हैं। और इस लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई की मांग को
और मजबूत कैसे कर सकते। मेरे पास भी ये क्वेश्चन था, लेकिन जब कल समीक्षा बैठक हुई और अपने जिले और 13 लाख पान जुटान गांधी मैदान के सब्जेक्ट को लेके भागलपुर के मुखिया भागलपुर के जिला अध्यक्ष श्री मुकेश मंडल जी उठे और उन्होंने अंतिम में कहा कि हमें अपनी एक पार्टी होनी चाहिए खुद की। और इनका कहना था कि जितने भी जिले के लोग आए सारे लोगों ने एक सुर से कहा कि पार्टी का निर्माण होना चाहिए और तभी हमारा आरक्षण की मांग मजबूत होगी और हम एक साथ बन के अपने वोटों को सही सकेंगे, उनके साथ चलेंगे। उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहां से बोझो हमारी लड़ाई और मजबूत हो सके और लोगों के दबाव और मांग पे हम निकल हामी बोझो चलो बैठो सोता मनु चाय दो सबको। मैं इस बात को समझ रहा था और फिर मैंने अपनी हामी भरी और 13 अप्रैल 2025 को 13 लाख लोगों के सामने एक पार्टी का नाम की घोषणा करूंगा। उसके निर्माण की प्रक्रिया की तरफ हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। अब यह है कि आखिर पार्टी बनने के बाद आरक्षण की मजबूती कैसे मिलेगी। जैसे हमने कहा था कि अभी बिहार में सबसे ताकतवर फोर्स और सबसे ताकतवर एकजुटता के मामले में पान समाज उभर कर आया है। 9 रैलियों ने सरकार को नींद हराम कर दिया और हमने उनकी जड़ें हिला दिया। और हमें लोगों को, मुझे ये लग रहा था कि अगर हम अलग अलग पार्टी से सारे लोग अखिल भारतीय पान महासंघ और हाको रथ हम पान के साथ जुड़े हुए हैं और अगर हमारी पार्टी नहीं होती है तो फिर ये जो जितने भी लोग हैं वो अपने अपने पार्टियों में लौटेंगे और हमारी जो शक्ति है, या हम किसी को समर्थन कर देते हैं बिना पार्टी बनाए, तो हमारी शक्ति उस पार्टी में समाहित हो जाएगी और हमारे ताकत से वो कमजोर हो जाएंगे और फिर पान समाज शक्ति विहीन हो जाएगी। और लेकिन जब पार्टी बनेगा तो हम जिस तरह से अभी हाको रथ हम पान के बैनर के तले पड़े हैं और पार्टी में अपने अपने सारी पार्टियों को छोड़ के हम इस पार्टी में शामिल होंगे और हम दुगने ताकत से सरकार के खिलाफ अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और हमारी ताकत बनी की बनी रहेगी। हम दूसरों के महलों में जाके अपना घर नहीं बना सकते। हमारा अपना घर होगा, चाहे वो झोपड़ी क्यों ना हो, घर अपना होगा और हम अपने वोटों को अपने लोगों को एकत्रित करेंगे और सरकार के खिलाफ में आरक्षण की मांग को और मजबूत करेंगे। हेलो, हाँ करते हैं, रुको ना। आई एम लाइव नाउ, आई विल कॉल हिम आफ्टर 30 मिनट्स। लगातार एक कॉल आ रहा था गुजरात से, कल से ही अननोन नंबर था लेकिन लिखा रहा था गुजरात। आज मैंने उस कॉल को लिया। उधर से कोई विजय सिंह कोहली थे लाइन पे, कोहली समाज के। उनका ये सवाल था कि भाई आप कोहली और पान को अलग अलग क्यों देख रहे हैं। और मैंने कहा भाई कि आज आंदोलन हुआ है बिहार में, तो आज आप कोहली वाले हमारे पान को एक साथ करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, राज्यपाल थे, राष्ट्रपति बने, उन्होंने पान समाज के लिए कितने कदम चले और आप 9 या 10 सांसद लगातार रहे कोहली समाज से, कोहली से पान समाज के लिए क्या आवाज उठाया उन्होंने। हमारे अधिकार को छिना रहा, आपने कहाँ थे खड़े। उन्होंने कहा कि हम आप लोगों से मिलना चाहते हैं और आपके आंदोलन की वजह से गुजरात में 2 लाख कोहली समाज जुटने वाले। इसका मतलब ये था कोहली समाज वाले भी पान के नाम पे
अपने आप को गिनते रहे। फिर वो कह रहे थे कि भाई आप 80 लाख बोल रहे हैं, और फिर जनगणना में तो 30 लाख आया। अब समझिए कि ये कोली वाले, एक तरफ जब आंदोलन हुआ है तो गुजरात में ये कोली समाज का जुटान कर रहे हैं, उसमें 2 लाख लोगों को जुटाने की इनकी लक्ष्य है। और तीसरा ये भी ये खुश होते हैं कि हम 30 लाख हैं, 25 लाख हैं, ये 80 लाख कैसे बोल रहे हैं, और हमसे मिलना भी चाहते हैं। अब समझिए असर कितना बड़ा हुआ है कि कोली समाज के लोग इस आंदोलन से प्रभावित होकर खुद का गुजरात में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, मतलब सम्मेलन करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, अपने उन लोगों की एक सभा बुला रहे हैं। कितनी प्रभाव हुआ है। और हम लोग, ये दुनिया हिली हुई है कि हम 13 अप्रैल को 13 लाख लोगों के साथ निश्चित तौर पे गांधी मैदान में जमा हो जाएंगे। इसलिए ये भारी दबाव था कॉमन आदमी का, हमारे समाज के लोग पॉलिटिक्स करने वाले की पार्टी का निर्माण हो, और उस कदम हम लोग बढ़ चुके हैं। मैंने अपनी सहमति दी है कि 13 अप्रैल को हम गांधी मैदान में पार्टी के नाम की घोषणा करेंगे। और एक अनूठी बात मैं आपको कहने जा रहा हूं कि गंगा जब तक धरती पे चलती है तब तक गंगा रहती है, लेकिन जो ही समुद्र में मिल जाती है तो गंगा अपने अस्तित्व को खो देती है। ठीक इसी तरह ये भीड़, ये महाकुंभ, जब हम किसी पार्टी में मिल जाएंगे, अपनी ताकत मिला देंगे, तो हम गंगा की तरह विलीन हो जाएंगे, हमारी कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए उस अस्तित्व को बचाने के लिए हमें अपनी पार्टी को निर्माण करनी है, और आरक्षण की मांग के नाम पे एकजुट होनी है। और चाहे जो हो जाए, हमारी आरक्षण पहली मांग है, और उससे हम किसी भी कीमत पे समझौता नहीं कर सकते। हमारे अंगूठे बार बार काटे गए, अर्जुन की तरह हमारी हत्या बार बार की गई, और न ही हम अर्जुन बनने के लिए तैयार हैं। अभिमन्यु की हत्या बार बार की गई महाभारत में, हमें अभिमन्यु की तरह बार बार हमारी हत्या की गई, और एकलव्य की तरह हमारे अंगूठे बार बार काटे गए। ना ही अब अभिमन्यु हम बनने के लिए तैयार हैं, ना ही अपना अंगूठा उनको काटने देने के लिए तैयार खड़े हैं। हम अब चक्रव्यूह खुद रचेंगे, और उस चक्रव्यूह में आरक्षण कैसे मिलेगा उसकी रणनीति बनाएंगे। धर्म और अधर्म को नहीं देखेंगे। हम उन सारे नीतियों को अपनाएंगे जिससे हमारा आरक्षण वापस हो। उसके नाम पे कोई समझौता हम नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग पार्टी का नाम सुझाइए। एक ऐसा पार्टी जो कि हर आंदोलन नेतृत्व को पैदा करती है और पार्टी का निर्माण किया है। तो हम चाहते हैं कि ये पार्टी हाको रथम्पान आंदोलन के कोख से निकली है, और आंदोलन कहीं न कहीं उस पार्टी के नाम पे झलके। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कोई एक ऐसा नाम जिससे आंदोलन को प्रतिनिधित्व करता हो, परिभाषित करता हो। बहुत सारे क्वेश्चन आया है। बिल्कुल गुड्डू, कंधे से जब तक आरक्षण मिलता नहीं तब तक ये आईपी गुप्ता मौत को भी नकारेगा, ये निश्चित हो। राहुल, पार्टी का नाम तुम सजेस्ट करो यार, क्या हो सकता है? गौतम, कैसे हो गौतम? तुमने कल कहा कि मेरी तबीयत खराब हुई, बहुत लोग तालियां बजा रहे थे, खुश हो रहे थे। तबीयत खराब होना, यमराज को भी पीछे धकेलूंगा मैं जब तक हमारा आरक्षण नहीं मिलता है। इसलिए निश्चिंत हो जाओ।
बिल्कुल विशाल कुमार पान, अपना घर अपना होता है। नेहा शर्मा, आप लोगों के समाज का जब पार्टी होगी तो जमात की पार्टी होगी ना, कोई विशेष जाति का पार्टी नहीं होता। लेकिन जिस तरह से अन्ना आंदोलन हुआ तो उससे एक पार्टी का जन्म लिया आप, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ, जेपी आंदोलन, तो उससे बहुत सारे नेता पैदा हुए, बहुत सारी पार्टियां पैदा हुई। इसलिए निश्चिंत रहिए कि हम आरक्षण की लड़ाई किसी भी कीमत पे, मेरी पहली मांग, चाहे जो भी करे, सोते जागते लड़ते खाते पीते मरते, आरक्षण हमारी पहली प्राथमिकता। और ये पार्टी का निर्माण लोगों का दबाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम गंगा की तरह समुद्र में मिलकर अपने अस्तित्व को नहीं खोना चाहते। हम गंगा तभी तक गंगा रहती है जब तक उस समुद्र में मिलती नहीं है, इसलिए हम गंगा बने रहना चाहते हैं। और आरक्षण की लड़ाई कैसे और मजबूत हो, उसके लिए पार्टी के निर्माण की तरफ हम लोग बढ़े हैं। और हर एक इंसान का सिर्फ एक ही इच्छा था कि हमारा पार्टी हो। और गांधी मैदान में 13 अप्रैल को 13 लाख लोग अपनी पार्टी को बनते हुए देखेंगे, उसका गवाह बनेंगे, उसका इतिहास बनेंगे। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी पार्टियां बनी, बहुत सारी पार्टियां नहीं चल पाई। जैसे पप्पू यादव जी का जन अधिकार पार्टी था, आज कांग्रेस कमजोर है। या फिर उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी थी, अनिल सिंह जी की पार्टी थी, बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी जो नहीं चल पाई। लेकिन मांझी जी की पार्टी चल पड़ी, रामविलास पासवान जी की पार्टी चल पड़ी, लालू यादव जी की पार्टी चल पड़ी, नीतीश कुमार जी की चल पड़ी। उसका सिर्फ कारण एक ही था कि जन अधिकार पार्टी इसलिए नहीं चल पाई कि उनका कोर वोटर पप्पू यादव जी यादव हैं, तो कोर वोटर के मालिक लालू प्रसाद यादव जी हैं, इसलिए उनकी पार्टी नहीं चल पाई। और जो हाल अभी जन स्वराज का हो रहा है, जिस पार्टी के पास उसका खुद का कोर वोटर था, वो पार्टी ने अपना पैर जमाए बिहार में। जैसे लालू यादव जी के पास यादवों का कोर वोटर है, नीतीश कुमार जी के पास में कोयरी कुर्मी का कोर वोटर है, रामविलास पासवान जी के पास में उनके पासवान भाई का कोर वोटर थे, मायावती जी के पास में चमार भाइयों का कोर वोटर थे। तो इन सारे पार्टी वही चल पाई जिनके पास कोर वोटर है। और आज के डेट में पान समाज के पास में एकत्रित 80 लाख लोगों का समर्थन प्राप्त है और लगभग 60 लाख वोटों का कोर वोट प्राप्त है। इसलिए हमारी पार्टी निश्चित चलेगी। और हमको बता दें कि हमारे पार्टी के बिना या हमारे समाज के बिना न सरकार बन पाएगी और न ही कोई सीएम बन पाएंगे। और हमारी पार्टी उन्हीं के साथ खड़ी होगी जो हमें आरक्षण देने की लिखित वादा करेगा या फिर हमें आरक्षण देगा। मान लीजिए कि हम पार्टी बना के, और दूसरी चीज़ है, कुछ लोगों को ये भी दिमाग रहता है कि अगर हम राजनीति शुरू से कर रहे होते, राजनीति करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी हमारे पास होगी अपनी खुद की, अगर हम राजनीति कर रहे होते तो हम एमएलए होते, एमपी होते। हम लोगों ने राजनीति कभी की ही नहीं। और यही एक वजह है कि हम एमपी एमएलए नहीं बना सके। अगर हम राजनीति करते तो हमारे पास एमपी एमएलए होता। और फिर किसी भी कीमत पे जिस समय आरक्षण हमारा छीना गया, ये सांसद में होते तो माननीय मुख्यमंत्री से मजबूर करते कि हमें मिले, माननीय प्रधानमंत्री से इस बात का विरोध करते और फिर प्रयास करते कि जो तांती तत्व डिलीशन होना था वो हो जाता। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर हमारे पास एमएलए होते तो 200% हमसे मिलते वो। और इसलिए हमने कभी राजनीति की नहीं। और आंदोलन
नेता पैदा करता है, राजनीति करने को सिखाता है, लड़ने का जज्बा सिखाता है। और वही इस आंदोलन के द्वारा हाकोरत हम पान के हमने राजनीति भी करना सीखा है। और राजनीति के लिए प्लेटफॉर्म भी चाहिए होता है, जो हम 13 अप्रैल को घोषणा करेंगे। और हमारे लोग आरक्षण की मांग को लेकर सड़क से संसद तक पहुंचेंगे। जैसे मैंने कहा था कि जमीन से आसमान तक रथ के माध्यम से आंदोलन हम लोग करते रहे जमीन पर, अब हमारे लोग आसमान में हेलीकॉप्टर के माध्यम से उड़ेंगे। फिर मैंने कहा था कि सड़क से संसद तक, सड़क पे आंदोलन हो रहा है यहाँ को रथ हम पान का, और वही यहाँ को रथ हम पान का हम पार्टी के माध्यम से हम जीत के सदन में जाएंगे और वहां भी यहाँ को रथ हम पान का नारा बुलंद रहेगा। हम आम जनता की तरह सड़कों पे हैं और हमारे पान समाज के लोग जीत के जाएंगे और विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में और लोकसभा में भी यहाँ को रथ हम पान का झंडा लेके खड़े हो जाएंगे। आरक्षण की मजबूती सड़क से सांसद तक पहुंचेगी। और फिर मैंने ये भी कहा था कि हाँको रथ हम पान है, 2 नारों के साथ चल रहा है। एक कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और मैंने तीनों काम, हमारे पास शिक्षित होने के लिए एक लंबा वक्त लगेगा, संगठित होने के लिए लंबा वक्त लगता और संघर्ष करने के लिए एक लंबा वक्त लगता। तो मैंने कहा था कि बाबा साहब से प्रेरणा लेते हुए मैंने एक नारा दिया था कि सोचो, करो और कर सकते हो। और इस नारों के साथ हमने तीनों काम बाबा साहब के उस नारे को, उस स्लोगन को जी लिया और ये दुनिया को दिखा दिया कि कितने कम समय में हम ये तीनों काम कर सकते हैं। सोच के हमें ये पता चल गया कि हमें गुलाम क्यों बनाया गया। आज़ादी की ओर बढ़ रहे, लेकिन ये जानना जरूरी था कि आखिर हम किन कारणों की वजह से गुलाम बने, और हम कर सकते थे और किया। दूसरा था, मैंने कहा था कि आज़ाद सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे आज़ादी दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और मैंने कहा था कि तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हें आरक्षण वापस दूंगा। आपने अपने अपने जिले में मुझे पहला दिन दे चुके हैं और दूसरा दिन 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटान और पार्टी का निर्माण। अब देखेंगे कि ये जो भीड़, ये जो जन सैलाब है, वोट की शक्ल लेते हुए सरकार को किस तरह से घेरती है और हमारा आरक्षण कैसे मिलता है। हमने, मेरे जो आइडियल रहे, पॉलिटिकल आइडियल, उसमें बाला साहब ठाकरे, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और काशीराम जी रहे हैं। इन तीनों का जो काम करने का तरीका था बिल्कुल फ्लैट, बिना छिपाए, न कुछ बात हमने अपने लोगों से छिपाते, न सामने से छिपाते। जो कहना होता है, जो करना होता है, बिल्कुल दुनिया के सामने अपने सीनों को चौड़ा करते हुए, बिना छिपाए, बिना कूटनीति के सारी बात कह जाते हैं। और काशीराम जी ने किस तरह से दुनिया में आके अपने लोगों को बताया कि अपना खुद का पार्टी कैसे होना चाहिए, अपनी लड़ाई कैसे लड़ी जानी चाहिए, और उन्होंने मुख्यमंत्री तक बनाया, सरकार की नींवें हिला दी। अकेले एक साधारण सा सरकारी कर्मचारी जब साइकिल पे सड़क पे उतरे तो दुनिया को क्या दिखा दिया। बाला साहब ठाकरे ने कभी भी समझौता नहीं किया अपने सिद्धांतों के साथ, और वो अड़े रहे। और देखिए, शिवसेना का निर्माण किया उन्होंने। एक पत्रकार, एक कार्टूनिस्ट, और चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री, आप उनकी स्पीच को सुनिए, उनके भाषण को सुनिए, उनके जीवन को पढ़िए। तो मैं इन्हीं तीनों नेताओं से प्रेरणा लेकर आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पे आया, और मुझे 200% विश्वास है कि सरकार को आरक्षण देने के लिए मजबूर करेंगे, और पार्टी के निर्माण उसी दिशा में एक ठोस कदम है। तो आप आइए, मैं सभी लोगों से करूंगा, आपका अपना पार्टी बनने जा रहा है, और इस पार्टी के निर्माण का, इसकी घोषणा का हिस्सा बनिए। अपनी आरक्षण को मांग की मजबूत करने के लिए 13 लाख लोगों के साथ और पार्टी के निर्माण का
साक्षी बनिए। आइए, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। बहुत सारे मैसेज आए, मैं देखता हूँ यार क्या क्या है। मनोरंजन कुमार, यस मनोरंजन जी, हम लोगों ने लड़ा नहीं, इसलिए 25 बरस क्या, वो 50 बरस पहले मिलता अगर हम लोग लड़े होते तो हमने लड़ा नहीं, इसलिए। बहुत सारे क्वेश्चन जो आपने पूछा है पीछे चला गया, मैं देखता हूँ। सर आई एम भारतीय जागरण पार्टी ऐसा नहीं, कुछ आंदोलन से ऐसा कि डुप्लीकेट में नाम नहीं होना चाहिए नंद किशोर, इससे बात ये लगता है इससे भाजपा का छोटा भाई जैसा नाम हो जाएगा। आप मेरे काम करने के तरीकों देखेंगे, मैं कभी कोई कॉपी कैट नहीं करता, मैं किसी चीज़ को कॉपी नहीं करना चाहता। जितने भी पार्टियां हैं उससे मिलता जुलता कोई भी नाम नहीं चलेगा। हम नहीं चाहते कि भाई जैसे लगता है कि भाजपा कुछ भी हम उसके नाम से मिलता जुलता नहीं करेंगे, हम कांग्रेस के नाम से मिलता जुलता कुछ नहीं, किसी भी पार्टी के नाम से मिलता जुलता हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए एक ऐसा नाम जो बिल्कुल अलग हो और आंदोलन से जुड़ा हुआ आप लिखिए। और कुछ लोग कुछ बात को जन अधिकार पार्टी नेहा शर्मा, चलिए ये भी ठीक लगता है, लेकिन और सोचिए, यूनिक होना चाहिए। जिस तरह से मैंने कहा था कि आंदोलन हाकोरत हम पान है, नाम आंदोलन है कि नहीं, हमने ये नहीं कहा कि तनाती तत्वा पान आरक्षण वापसी आंदोलन। जब हमने बापू सभागार में महासम्मेलन किया था पटना के बापू सभागार में, तो अभी देखिए जितने भी लोग रैलियां और सम्मेलन कर रहा है सब लिखता है कि तेली हुंकार रैली, तो अलग अलग पार्टियां हुंकार रैली, अधिकार प्राप्त रैली, ये सब चीजें लिखता है। लेकिन मैंने कहा था कि पान को जानो, पान पहचानो, पान को मानो महासम्मेलन। कुछ ऐसा एक यूनिक हो। मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल। आशीष कुमार शर्मा, तुम यार हमसे फोन पे बात कर लेना जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। सीआईएसएफ में या बीएसएफ में, इस सब में तो ज्वाइनिंग ले रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। अभी हाल ही में एक लड़के ने 20 जनवरी को ज्वाइन किया था बीएसएफ, उसकी सर्टिफिकेट के लिए आया था तो हमने मदद की थी, उसके सत्यापन हो गया। तुम्हारे पास जो सर्टिफिकेट पहले से है, अगर नया नहीं बन रहा तो उसको सिर्फ एफिडेविट अटेस्टेड करवा लो, जिस लेवल पे जहाँ से बना है आशीष वो हो जाएगा। या अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे व्यक्तिगत फोन पे बात कर लेना। इसलिए जितने भी लोग हैं पान समाज के, उनके मांग के दबाव का आकर हमने पार्टी का निर्माण किया। और देखिएगा एक दिन ये पार्टी अगली पंक्ति में खड़ा होगा और बहुत महज कम दिनों में हम राष्ट्रीय पार्टी बनने के कगार पे पहुंच जाएंगे। जैसे हमने कहा था कि आंदोलन सभी आंदोलनों को पीछे छोड़ेगा, और वो हो गया है। इसलिए आइए 13 अप्रैल 2025 को गांधी मैदान 13 लाख पान जुटान और पार्टी का निर्माण का हिस्सा बनिए। और उससे पहले 2 मार्च को हम राजगीर में अपनी हेलीकॉप्टर के उड़ान के साथ, पहली हेलीकॉप्टर उड़ान होगी, उसका भी हिस्सा बनिए। और मार्च में लगभग 10-12 जिलों में अपनी हेलीकॉप्टर के साथ आंदोलन को मैं आसमान में ले जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।